ये मैं आपको ये पहले बता दूं, भिलाई का ये सबसे पुराना होलसेल हौजी मार्केट है। विगत 30 वर्षों से यहाँ स्थापित है। पहले हम लोग से पावर हाउस में थे, यहाँ से 30 वर्षों से यहाँ पे स्थापित हैं। मगर यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी की समस्या, यहाँ पे शौचालय की समस्या, यहाँ पे जैसे ही रात को 9 बजता है ना, तो आसपास के लोग आकर के ना यहाँ ऊपर में मार्केट में जो बैठ कर के दारू पीते हैं। कुछ लोग यहाँ पार्किंग के पास सामने खड़े हो जाते हैं। बाजार में भी ऐसी समस्याएं होती है? ये भैया रोज का नियम है। लास्ट समस्या आप देखेंगे, पृथ्वी वाले के पूरा सामान बिक गया था। 80 लाख 90 लाख का बेचारे को नुकसान हुआ था। वो सब देखते हुए भी अभी बरसात आने वाला है, निगम कोई सुचारू उपाय नहीं कर रही है। उसको देखना चाहिए कि नाली साफ करा दे, जो कचरे हैं उसको उठवा ले। ये देखिए, पिछले 3 सालों से अमृत मिशन योजना के तहत यहाँ पे कार्य हुआ था, तो उन्होंने पाइप यहाँ पे 3 साल में 3 बूंद पानी तक नहीं आई। पानी ही नहीं आया। वो यहाँ पे बीचों बीच रोड खोल के बोले कि हम यहाँ पे कनेक्शन देंगे। जैसे लाइट की समुचित व्यवस्था नहीं है, एक तरफ में लाइट लगी है, एक तरफ में नहीं लगी है, एक तरफ का अंधेरा हो जाता है। जो अंधेरा, जब चुनाव का समय आता है तो बड़ी बड़ी बातें होती है कि कैमरे से लेस कर दिया जाएगा पूरे भिलाई को, ताकि सारी चीजें व्यवस्थित रूप से चले। उसका कुछ दिखाई नहीं देता। ये सब सिर्फ बोला जाता है चुनाव में, सिर्फ वोट पाने के लिए। बाजार, लगातार बाजार की समस्या भिलाई टाइम्स का चैनल अपने माध्यम से दिखा रहा है कि किस प्रकार से बाजार में व्यापारियों को समस्या हो रही है। इससे पहले हमने जवाहर बाजार, पावर हाउस की समस्या दिखाई, आकाशगंगा सुपेला की समस्या दिखाई। इस वक्त हम सुपेला के उत्तर गंगोत्री मार्केट में मौजूद हैं, होलसेल एवं होजरी बाजार, और इसके साथ ही आपको दक्षिण गंगोत्री का भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये दोनों तरफ की जो बाज़ारें हैं वहाँ की स्थिति है, किस प्रकार से ये जो व्यापारी हैं वो परेशान हैं। क्योंकि दुर्ग भिलाई का सबसे बड़ा मार्केट कहा जाने वाला ये दोनों बाज़ार, जहाँ पर कस्टमर्स की भीड़ होती है। त्योहारी सीज़न में तो भीड़ की बात ही कुछ और है। वहाँ व्यापारी किस प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, किस प्रकार की परेशानी का सामना व्यापारियों को करना पड़ रहा है, इसके लिए इस वक्त हम उत्तर गंगोत्री बाज़ार में मौजूद हैं। सर, आपका नाम? राकेश मल्होत्रा, आप इस बाजार के अध्यक्ष? मार्केट का अध्यक्ष मैं हूँ जी। किस प्रकार की समस्याएं हो रही है? क्योंकि आप अध्यक्ष हैं तो आपके पास कुछ व्यापारी आते भी होंगे कंप्लेन लेके कि भैया इस काम को करवा दीजिए, ये चीज़ को दूर करवा दीजिए, परेशानी को। ये मैं आपको ये पहले बता दूं, भिलाई का ये सबसे पुराना होलसेल हौजी मार्केट है। विगत 30 वर्षों से यहाँ स्थापित है। पहले हम लोग से पावर हाउस में थे, यहाँ से 30 वर्षों से यहाँ पे स्थापित हैं। मगर यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी की समस्या, यहाँ पे शौचालय की समस्या, यहाँ पे ये बनी हुई है। कई बार हमने कलेक्टर महोदय से, आयुक्त महोदय से भी इस संबंध में चर्चा की। बीच में उपायुक्त महोदय आए भी थे नेहरू नगर से, उन्होंने जगह भी बोले कि हम आपको यहाँ बना देंगे, तो आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो पानी की समस्या यहाँ क्या, बाहर से देश प्रदेश से व्यापारियों का आना जाना लगा रहता है। तो मूलभूत सुविधाएं शौचालय की हैं जो बहुत परेशान करती हैं, और पानी की समस्या यहाँ पे बहुत है। हमने अपने मार्केट की तरफ से एक बोर कराया हुआ है और इस लाइन में अपने आप कनेक्शन दिया हुआ है, बट वो पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है। उसके लिए भी मार्केट खुद ही व्यवस्था की है? ये हमने खुद की है। और भिलाई का एक ये ऐसा बाजार होगा, व्यवस्थित बाजार, की 1 इंच भी किसी की दुकान के आगे अप्रोच नहीं है। समय से निगम मतलब निगम को कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा कब्जा हो गया है या दुकान बढ़ा दिया आज तक इस मार्केट में वो कोई समस्या नहीं आई है। समय पे इस मार्केट का टैक्स, संपत्ति का, भू बाटा को टाइम टू टाइम बराबर पड़ता है। निगम को इस मार्केट से कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम लोगों को इस मार्केट से, निगम में बहुत दिक्कतें हैं। ये जो पानी की समस्या, ये देखिए, पिछले 3 सालों से अमृत मिशन योजना के तहत यहाँ पे कार्य हुआ था, तो उन्होंने पाइप यहाँ पे 3 साल में 3 बूंद पानी तक नहीं आई। पानी ही नहीं आया। वो यहाँ पे बीचों बीच रोड खोल के बोले कि हम यहाँ पे कनेक्शन देंगे। उसके बाद ये चले गए, मीटर उन्होंने हाथ में पकड़ाया, फोटो बीच में पाइपलाइन बिछ चुकी है? बीच में पाइपलाइन बिछ चुकी है। अमृत कनेक्शन यहाँ तक हो चुका है, बस मीटर लगा के चालू करने की देरी है। और वो मेरे ख्याल से भाई ठेकेदार या तो पास करा लिया होगा कि भाई हमने कनेक्शन दे दिया करके। हमको बोला गया था कि आप लगवा लीजिए, 1 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसके बाद पानी आएगा। तो आज तक ये पाइप ऐसे लटके हुए हैं। ये समस्या यहाँ पे है। ये बीचों बीच हाथी के दिखाने वाले दांत हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये बीचों बीच खंबे हैं, ये बहुत यातायात को हम लोगों को बाधित करते हैं। तो हम निगम से, दोनों दुकानों की तरफ गाड़ियां खड़ी हो जाती होगी तो बीच से आदमी कैसे गुजरेगा जब खंबे ही बीच में? बिल्कुल, ये 1 वे टाइप हो जाता है पूरा। अब किसको मना करें, कोई कस्टमर आते हैं तो वो डिस्टर्ब होता है, दुकानदार डिस्टर्ब। सबसे प्रमुख है कि ये जो है ना बीच में जो बहुत रोड़ा है, मतलब पार्किंग के लिए दोनों तरफ से अगर गाड़ियां रखी रहती हैं तो यहाँ से निकलना दिक्कत जाती है। बाजार में पार्किंग की व्यवस्था है कि नहीं नहीं नहीं, अपनी अपनी दुकान के सामने अपने कस्टमर को खड़ा जी जी हाँ। मेन शौचालय की बहुत बड़ी समस्या है।
यहाँ से हमारे बाहर से जो कस्टमर आते हैं, जो महिलाएं भी कुछ कस्टमर हमारे आती हैं, तो वो शौचालय के लिए बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे। और ये तो मूलभूत समस्या है, मतलब इसको नगर को कैसे मैनेज करते होंगे आप लोग उस समस्या को, शौचालय की समस्या? अगर सर हम इसमें हम क्या बोले सर, मतलब वो आप बेचारे हमसे पूछते हैं, हम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहते हैं, बोलते हैं देख लीजिए जहाँ आपको समझ में आए, ऐसा हमको बोलना पड़ जाता है। एक है यहाँ पे तो वो ढंग से व्यवस्थित नहीं बनाया हुआ है, वो साफ सफाई नहीं है ठीक से। थोड़ा दूर में एक बनाया हुआ है, पर उसकी साफ सफाई देख रेख ठीक से नहीं हो रही है, तो वो भी बनाया ना बनाया एक जैसा पूरा खराब हो चुका है। व्यवस्था नहीं तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो शौचालय की बाजार की। सरकार प्रमोट करती है कि खुले में शौच करना गलत बात है, खुले में शौच करने से बीमारियां होती है, बड़े बड़े दीवारों में स्लोगन लिखे जाते हैं, गांव देहात एरिया में घर घर में शौचालय भी बनाए जाते हैं, मगर मार्केट, क्योंकि लगातार हम जितने बाजार में घूम रहे हैं वहाँ शौचालय की समस्या कॉमन निकल कर आ रही है, किसी भी मार्केट में शौचालय व्यवस्थित रूप से नहीं है। इसमें सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, कथनी और करनी में फर्क नहीं रखना चाहिए। जैसा आप कह रहे हैं कि शौचालय खुले में नहीं होना चाहिए, तो ऐसी व्यवस्था भी कीजिए कि आपके हम लोगों को न करना पड़े। ये हम बिल्कुल आपके माध्यम से तो मजबूर है, अगर शौचालय शौच लगी है तो क्या करें? नहीं, बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से हम विशेष रूप से ये बात को कहेंगे, यहाँ शौचालय का, पानी का और जो सड़क की जो यहाँ खंभे दिखाए आपकी, ये बहुत बड़ी समस्या है, इनको दूर करना चाहिए निगम को। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, हमने आयुक्त महोदय को रिक्वेस्ट भी की थी कि आप हम भी यहाँ पे पिंक टॉयलेट या बना दीजिए कोई भी, और उसके बाद उसकी व्यवस्था हम करेंगे, मेंटेनेंस हम करेंगे, अपना चौकीदार रखाएंगे, कर्मचारी रख कर उसको व्यवस्थित हम करेंगे, मगर उसके बाद भी यहाँ हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। और एक दो बार आयुक्त महोदय भी आए थे तो बोले ठीक है हम आके इसको कर देंगे, ये जगह अलाट कर देंगे, ऐसे मेंटेनेंस कर देंगे, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। पार्किंग की भी इस बाजार में कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं एक छोटा सा भी मैदान स्पॉट नहीं है कि यहाँ पार्किंग कीजिए, एक भी ऐसा कोई स्पॉट नहीं है पार्किंग के लिए। ये तो समस्या हो गई, क्योंकि समस्या के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ समाधान है। अगर आपसे पूछा जाए कि पार्किंग की व्यवस्था का क्या समाधान यहाँ निकाला जा सकता है, तो आप लोग क्या सजेशन? यहाँ अभी थोड़ी दूर पे एक प्लॉट खाली है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ दे सकती है हमें पार्किंग के लिए, जस्ट 200 मीटर दूरी पे ही है। अच्छा, वहाँ अगर पार्किंग बन जाएगी तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शौचालय दोनों वहाँ पे हो सकता है। पार्किंग के बगल में शौचालय बना दिए तो लोग गाड़ी भी खड़ा करके अपने वहीं, जगह खाली पड़ी है यहाँ पे, यदि निगम चाहे तो यहाँ पे बन सकती है, अच्छे से व्यवस्थित शौचालय बन सकता है, और जगह खाली बहुत, तो हमको आप व्यवस्थित करके देंगे भी यहाँ गाड़ी। बारिश के मौसम में क्या स्थिति होती है बाजार की, क्योंकि बारिश एक सबसे बड़ी चीज होती है, जब बारिश होती है तो बाजार ठप पड़ जाता है। आप अपने कैमरे से यहाँ दिखा सकते हैं, अभी बारिश इतनी नहीं हुई है तो भी देखिए बारिश का पानी आज तक, हाँ देखिए आपके सामने ही है। नहीं, अभी तो बारिश ज्यादा होगी तो ज्यादा वो हो जाता है सर। अभी तो मानसून ने बस अपने छींटे बरसाए हैं। जी, वही आप तो सामने देख रहे हैं, आपका कैमरा दिखा ही रहा है कि यहाँ पे कितनी बड़ी समस्या है। यहाँ नाली नहीं बनी है सर, सबसे मेन बात, सामने एक बड़ी नाली जाती है, इनको रोड के साथ एक बाजू में छोटी नाली निकालना चाहिए जो जाके। अगर निगम अभी आती है कि हमें आपके दुकान के सामने से खुदाई करनी है क्योंकि हम नाली बनाएंगे, तो क्या बाजार के लोग उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि क्या होता है, ऑब्जेक्शन हो जाता है। बिल्कुल तैयार है, 100% तैयार है, क्यों नहीं तैयार होंगे सर? ये तो व्यवस्थित हो जाए बस सर, हम सब चीज करने और अपनी तरफ से हम 2-3 बार वहाँ ज्ञापन दे चुके हैं सर, जैसा हम अध्यक्ष महोदय ने बताया आपको, हम ज्ञापन दे चुके हैं, आयुक्त से हमारी बातें हो चुकी हैं, कलेक्टर को हम ज्ञापन दे चुके हैं, पर समस्या हल नहीं हो रही है, बड़ी दुखद बात है सर। कई जगह हम देखने को मिलता है कि किस प्रकार से जो लोग हैं, अगर उनकी समस्या का समाधान करने जाओ, उनके घर के सामने से थोड़ा सा तोड़कर अगर नाली बनाने की बात होती है तो ऑब्जेक्शन उठता है, मगर बाजार के लोग तैयार हैं कि आप थोड़ा जितनी भी गड्ढे करके नाली बनाने हैं, व्यवस्थित करने के लिए जो भी चीज़ करना है आप कीजिए, उसके लिए बाजार, उसके लिए मार्केट का जो व्यापारी संघ है वो आपके साथ तैयार खड़ा है। मगर इसके बाद भी आखिर क्यों इनकी सुनवाई नहीं हो रही? लगातार कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि तमाम मार्केटें, दक्षिण गंगोत्री बाजार में क्या कुछ समस्या है वो भी आप आगे वीडियो में देखिए। कुटेला के प्रमुख मार्केट में हम मौजूद हैं, भिलाई का हृदय स्थल इसे कहते हैं। यहाँ की भी काफ़ी समस्या है, यहाँ के व्यापारीगण मौजूद है, क्योंकि हम लगातार जो है जनता की समस्या दिखाते आए हैं कि कस्टमर को क्या समस्या हो रही है, कस्टमर किस चीज़ से पीड़ित है, मगर जो व्यापारी है जिसको सुबह से लेकर शाम तक इस मार्केट में बैठना है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? टैक्स तो प्रॉपर पटाए जाते हैं, मगर व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं। क्या कुछ समस्या है? क्योंकि बारिश आ रही है, बारिश से पहले कई सारी चीज़ों का निराकरण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्या कुछ समस्या अभी इस मार्केट में है फिलहाल? अपना जो जल है, ये आकाशगंगा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आकाशगंगा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो है, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है पानी की। मतलब 10 मिनट बारिश होती है, यहाँ पर पानी कलेक्ट हो जाता है कम से कम 2 से 3 फीट। सबसे बड़ी समस्या ये है। और वो जब रोड बन रही तभी पता चल गया था कि ये प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उस समय कब बनी थी ये रोड? लगभग 3 साल पहले। 4 साल हो गए, 4 साल। मतलब पिछले 2 वर्षों से बारिश के सीजन में ये समस्या व्यापारियों को फेस करनी पड़ती होगी लगातार। 100%।
बहुत दिक्कत है। और कल तो यहाँ पर आप देखे होंगे, पता चला होगा आपको 3-4 फीट पानी कलेक्ट हो गया कल था। पहली बारिश ने अपना असर दिखा दिया कि इस बार क्या हाल हाँ होने बिल्कुल वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तो हमेशा होता है, मतलब पानी आधा घंटा गिरेगा तो 3 फीट पानी यहाँ पर कलेक्ट रहेगा। 3 फीट पानी अगर भर जाएगा तो मतलब कस्टमरों का आना तो बिल्कुल। अरे नहीं आते भैया, नहीं आते हैं, भाग जाते हैं वापस। जहाँ पानी कलेक्ट नहीं वहाँ जाते हैं, जहाँ कलेक्ट वहाँ नहीं जाते। बहुत सारी समस्याएं हैं। तो कलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है उसका, क्योंकि 2-3 साल हो गए हैं, क्या वजह देखने को मिल रही है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए सबसे बड़ी बात, यहाँ पर नाली की कोई व्यवस्था नहीं है। एक बार मैंने कंप्लेन किया था तो यहाँ पर आपकी दुकान कौन सी है सर? ये गायत्री कम्युनिकेशन। हाँ, तो यहाँ पर आए थे, बोले अरे यहाँ तो नाली नहीं है। तो मैंने कहा भैया नाली तो शुरू से नहीं है, ये कौन सी बड़ी बात है? हाँ, फिर इसके बाद देखे ओके, बोले ठीक है देखता हूँ, ऐसा कर, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। मैं ही कुछ साफ सफाई करके यहाँ पर एक है तो वहाँ पर कराया, वहाँ से पानी निकलता है और आधा घंटा लगता है पानी निकलने में। मतलब अगर यहाँ दोनों तरफ नाली प्रॉपर रूप से बना दी जाए तो पानी जो सड़कों से नाली में जाएगा और नाली से अपने आप बाहर निकल जाएगा। इसके पहले जब रोड बनी थी, इसके पहले जो रोड बनी थी थोड़ा स्लोप में बनी थी, 0 एंगल स्लोप पे, तो यहाँ पर पानी कलेक्ट नहीं होता था, पूरा पानी यहाँ बह जाता था। लेकिन अभी जो रोड बनी लास्ट 3 ईयर्स बिफोर, उसमें दिक्कत है। ठीक है। और क्या समस्या है भैया? पानी की तो समस्या होगी, जल भराव हो रहा है, और इसके अलावा क्या समस्या है? दूसरी समस्या सर, जैसे ही रात को 9 बजता है ना, तो आसपास के लोग आकर के ना यहाँ ऊपर में मार्केट में जो बैठ कर के दारू पीते हैं, कुछ लोग यहाँ पार्किंग के पास सामने खड़े हो जाते हैं। बाजार में भी ऐसी समस्याएं होती है? ये भैया रोज का नियम है। रात को जैसे ही अंधेरा होगा ना, 8 साढ़े 8 के बाद यहाँ पर धीरे धीरे लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। कोई कार में बैठ के पिएगा, कोई ऊपर चढ़ के पीता है। कई बार हम लोग लगातार जब रिपोर्टिंग करते हैं तो इस प्रकार की समस्या जो है वो मैदान में या कोई अंधेरी जगहों पर लोग ज्यादातर, लेकिन बाजार में ऐसी समस्या, बाजार में रात में अंधेरा हो जाता है ना सर। कारण ये रात में अंधेरा हो जाने के पीने वालों को बस अंधेरा चाहिए, जहाँ जगह मिल जाए, जहाँ जगह मिल जाए, यहाँ ऊपर बाहर ग्राउंड में, रोड में, जहाँ उनको जगह मिले वहाँ वो दारू पीना चालू कर देते हैं। और असल में ना ये एरिया थोड़ा सा ना आउट हो जाता है, मंडी के चक्कर में ये मार्केट बंद हो जाता है, ये लाइन पूरी बंद हो जाती है, तो ये उनको सुनसान एरिया मिल जाता है, तो लगभग सारे लोग रात को यहीं बैठते हैं। कई बार झगड़े तमाशे भी हो जाते हैं उनके चक्कर में, आपस में लड़ मरते हैं, तो उस चक्कर में दिक्कतें हमको होती है, क्योंकि गाली गलौज सारी चीज़ें चलती हैं। और ये रात 8-9 बजे से शुरू हो जाता है, रात को 8:30 के बाद से लगभग शुरू हो जाता है, फिर वो 11 साढ़े 11 तक। और यही चीज़ जो है वो आगे चल के अपराध का भी रूप ले लेती है। तो इसके लिए तो इस समस्या का समाधान तो पुलिस प्रशासन के पास होगा कि भाई एक PCR राउंड मारे, टाइमली चेक करे, यहाँ पे कोई लोग दिखाई दें, क्योंकि स्टार्टिंग अगर 1 हफ्ता भी कार्रवाई अच्छे से हो गई तो लोग शायद बैठना कम कर दें। और दूसरी मारते हैं, पेट्रोलिंग में आते हैं, लेकिन क्या होता है, पेट्रोलिंग में आएंगे तो सिर्फ ये इस गली में जाएंगे, उस गली में जाएंगे, खाना पूर्ति होता है, ऊपर से करके चल जाते हैं। बस बाकी कहीं ऊपर नहीं देखते हैं कि कौन अपराधी किस जगह क्या है। भाई अगर ताला बंद हो गया, मार्केट में कोई नहीं है, तो देखते हैं लोग, बहुत सारी आवाज़ें आती रहती, तो उनको समझ तो आता होगा, लेकिन वो ध्यान नहीं देते, बस चेक करते हैं और चले जाते हैं। आगे यहाँ थोड़ा देर रुकने की जरूरत है। अगर 10 मिनट भी रुक लिए तो बहुत कुछ पता चल जहाँ पे अंधेला है, जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे अपराध हो सकता है या अपराध का सीढ़ी दिख रहा है कि अपराध जगह है, उस जगह पे जरूर उनको पेट्रोलिंग करना चाहिए। उससे क्या है, वो भय रहेगा, डर रहेगा, तो उससे अपराधी उस जगह पे नहीं आएंगे, इससे फिर घटना होगी नहीं। तो ये प्रशासन को जरूर करना चाहिए, थोड़ा सा समय निकाल के। इसके अलावा क्योंकि देखिए, एक तो शराब का हो गया, जो अड्डेबाजी होती है उसकी समस्या हो गई, और जल भराव की समस्या हो गई, और क्या समस्या है जी? और क्या चीज समस्या है सर? समस्या सर बाथरूम के लिए बहुत समस्या है। यहाँ बाथरूम जाते हैं लेकिन धोने के लिए बाथरूम की समस्या जो आप जिक्र कर रहे हैं, मैं माफ कीजिएगा टोक रहा हूँ, क्योंकि हर मार्केट में हम लगातार, हमारा ये सीरीज चल रहा है मार्केट जा रहे हैं कि व्यापारियों की क्या समस्या है, और हर मार्केट में ये समस्या कॉमन निकल के आ रही है कि बाथरूम की व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है। बाथरूम में साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, और पानी लगभग 6 महीने से नहीं है यहाँ। ऐसा होता है कि बाथरूम करने जाना पड़ता है, हाथ धोने के लिए घर में आना पड़ता है या 2 शॉप में आना पड़ता है। ये तो चलो व्यापारी फिर भी एडजस्ट कर लेगा, लेकिन कस्टमर को अगर दिक्कत हुई, कस्टमर को अगर बाथरूम जाना हो, वॉशरूम जाना हो, तो उसके लिए कोई समाधान ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है जी, बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। अभी भाई साहब के अभी क्या बताया, अभी भाई साहब ने बताया, कस्टमर अगर कोई आ गई तो लेडीज कस्टमर के लिए तो और कोई सुविधा नहीं है। जेंट्स तो फिर भी कहीं भी मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि ये 30-40 साल पुराना मार्केट है। और हम आपको बता दें कि पहले के जो लोग थे, पहले के जो कस्टमर्स आते थे, वो फिर भी एडजस्टेबल थे। आज लोग हाइजीन देखते हैं, बिल्कुल जो चमक धमक की दुकान है, जहाँ पानी पीने का पानी और शौचालय की व्यवस्था हो, वहीं लोग शॉपिंग करने जाते हैं, अपना काम करवाने जाते हैं। तो ऐसे में आप लोग के मार्केट में कितना प्रभाव पड़ता होगा? सर शाम के बाद से तो लगभग लेडीज़ कस्टमर आती ही नहीं है इस लाइन पे, जो आते हैं सारे दुकानदार ही आते हैं। अब दुकानदार सब लड़के हैं तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, लेडीज़ कस्टमरों के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है बाथरूम की। तो ये हाल है बाजार के, और वो अधिकारी जो जिनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है, जो लगातार जी
ये सारी समस्याओं को लेकर के ना हम लोग सारे व्यापारी एक बार निगम में भी गए थे, आयुक्त साहब को हम लोग आवेदन भी देकर आए थे, महापौर जी के ऑफिस में भी एक आवेदन छोड़कर आए थे। उसके बावजूद अभी तक किसी भी तरह की कोई क्या रिप्लाई मिला था, कुछ जवाब की क्या उन्होंने सील और रिसीविंग हमको दे दी थी कि बोले सर आएंगे तो हम उनको जानकारी दे देंगे और आपके काम हो जाएंगे। वो कागज भी किसी फाइल के नीचे दब के रह गए। जी जी बिल्कुल, आज तक वहाँ से ना कोई पूछने आया है ना कोई समस्या का समाधान करने आया है। और अभी हाल फिलहाल में दुकानों के ताले भी टूटने चालू हो गए हैं, 2 बार ताले भी टूटे हैं। ठीक है, सुरक्षा से भी संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे लाइट की समुचित व्यवस्था नहीं है, एक तरफ में लाइट लगी है, एक तरफ में नहीं लगी है, एक तरफ का अंधेरा हो जाता है। जो अंधेरा, चुनाव का समय आता है तो बड़ी बड़ी बातें होती है कि कैमरे से लेस कर दिया जाएगा पूरे भिलाई को, ताकि सारी चीजें व्यवस्थित रूप से चले, उसका कुछ दिखाई नहीं देता। उसे सब सिर्फ बोला जाता है चुनाव में सिर्फ वोट पाने के लिए, उसके बाद जमीनी स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं होती है किसी भी टाइप से। कोई भी प्रशासन का ध्यान व्यापारियों की तरफ है ही नहीं। अगर प्रशासन चाहे तो एक तो कोई यहाँ से खीला उठा के नहीं ले जा सकता, लेकिन फिर भी रात के समय में दुकानों के ताले टूट रहे हैं, सुरक्षा संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसको प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो बाजार में सुरक्षा संबंधित परेशानी, आपको बता दीजिए जिस मार्केट में खड़े हैं वहाँ सोने चांदी के भी जेवरात बिकते हैं और वहाँ कई बार चोरियाँ हो भी चुकी है। जैसा कि इन्होंने बताया कि 2 बार तो इसी मार्केट के ताले टूट चुके हैं और इस प्रकार से जो है जो जिम्मेदार अधिकारी है वो उनके कान में जूं क्यों नहीं रेंग रही है, ये सोचने वाली बात है। टैक्स जो है प्रॉपर पटाए जा रहे हैं मगर व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं। इनके भी ज्वेलरी वाली जो दुकानें हैं, शॉप्स हैं, उनके जो वहाँ पे वॉचमैन हैं वो रहते हैं, वो कभी कभी आते हैं, लेकिन अगर कोई ग्रुप में आ जाए तो वो भी अपनी जान बचाएगा कि दुकान को देखेगा, सबकी अपनी अपनी जान है। तो इसीलिए थोड़ा सा चाहते हैं कि हम लोग इधर थोड़ा सुरक्षा के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाए। लाइट इतनी हो कि एक आध कम से कम करने से पहले आदमी सोचे लाइट रहेगा, लाइट में रहेगा तो उसकी चोरी करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी ना। कब कौन आता है, ऐसा नहीं कि लोग नहीं आता है, कुछ ना कुछ तो लोग चलते ही रहते हैं, भले रात भर हो। रात का कुछ समय ऐसा होता है जब कोई नहीं आता, लेकिन उसी टाइम ही चोरी होती है। अब उसके लिए चाहते हैं कि कम से कम कुछ एक आध पेट्रोलिंग और एक्स्ट्रा हो रात में, तो कम से कम कैमरा लगे, कुछ प्रशासन का कुछ कंट्रोल रूम बने, हर एक चौक चौराहे पे कैमरा लगे, उसकी मॉनिटरिंग हो कि क्या समस्याएं, हमारी समस्याएं के लिए कोई नहीं आता पूछने, खाली वोट लेने के टाइम साहब वोट दे देना हमको, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जी भैया, इस मार्केट में खड़े हैं, दक्षिण गंगोत्री मार्केट सुपेला का एक सबसे जाना पहचाना मार्केट है। क्या कुछ समस्या आप लोग व्यापारी लोग को फेस करनी पड़ती है? जब से ये अंडरब्रिज आया है, अंडरब्रिज आने के कारण में क्या होता है, नया अंडरब्रिज जो बना है, हाँ नया और पुराने दोनों की बात अपन करते हैं। ये तो नया अभी तत्कालिक है। पुराने अंडरब्रिज के साथ में समस्या है कि वहाँ से जो आवागमन होता है सुबह से के शाम तक का, उसमें ट्रैफिक का दबाव इतना है, इतना ज़्यादा दबाव है कि हर शाम को यहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी कि यातायात बाधित रहता है, जाम की स्थिति रहती है, जैसे व्यापारी को बहुत ज़्यादा यानी प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद में क्या हुआ कि जो नया अटैचमेंट, ये जो जी रोड के साथ में नालियाँ बन गई हैं, पहले क्या था कि वो नालियाँ नहीं थी तो वहाँ से भी आवागमन लोगों का मार्केट में रहता था, बीच बीच में लाइनें गई हुई है, मतलब स्ट्रीट्स गई हुई है बोल सकते हैं। हाँ, जो जी रोड से पैदल जो है वो यानी नाली बनी हुई है पानी के बहाव के लिए। अब क्या हो गया, उसका हाइट इतना है कि वहाँ से लोग आ जा नहीं सकते, तो पूरा दबाव क्या हो गया, सड़क पे आ गया है, सिंगल रोड है। अभी हमारा कहना यही है कि जो भी कनेक्टिंग रोड्स है वहाँ से अगर आ जाता है, यहाँ से वहाँ से 5-6 एंट्री हमको इस मार्केट को मिल जाती है। पहले टोटल एंट्री की बात करें, कितनी एंट्रियाँ पहले थी और अब एक सिंगल एंट्री दिखाई दे रही है? हाँ, अभी तो ये सिंगल है। पहले पैदल यानी अगर आप बात करते हैं सुपेला चौक से लेके विकलांग जो मुकबधिर साला तक में कम से कम 8-9 एंट्रियाँ थी। आज वो 0 है, एक भी एंट्री नहीं है, बिकॉज वो क्योंकि उसमें अपना जो नाली आ गया है, नाली के चक्कर में वहाँ से कोई भी वाहन, मतलब अगर हम अनुमान लगाएं तो अगर प्रत्येक एंट्री से 10 गाड़ी भी एंट्री होती है तो 80 एंट्री अब सिंगल रोड पे हो गई है, 80 गाड़ियाँ एक रोड पे अब चलेंगी। जी बिल्कुल। और दूसरी समस्या ये भी है कि निगम ने अभी यहाँ जो प्लाट्स वगैरह काटे हैं, अब सब ने अपना क्या है दुकानें बनाना ये सब करना शुरू किया। अब क्या होता है, निगम यहाँ से जो कचड़े हैं उसका ना यानी कि चारों रूप से हटा नहीं रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए कैसे है, यहाँ गाड़ी खड़ा करने के लिए जगह नहीं है, इतने कचरा मार्केट में इधर उधर फैला है, सब नालियाँ खुली हुई हैं, सब नालियों में कचरा है। और ये बरसात के पहले नहीं हुआ तो आने वाले समय में बहुत समस्या होगी। बरसात में कैसी स्थिति होती है इस दक्षिण में? लास्ट समस्या आप देखेंगे, पृथ्वी वाले के पूरा सामान बिक गया था, 80 लाख 90 लाख का बेचारे को नुकसान हुआ था। वो सब देखते हुए भी अभी बरसात आने वाला है, निगम कोई सुचारू उपाय नहीं कर रही है। उसको देखना चाहिए कि नाली साफ करा दे, जो कचड़े हैं उसको उठवा ले, ठीक रहेगा मार्केट के लिए। तो मतलब मेन जो समस्या है वो एंट्रेंस को लेके है और जो साफ सफाई को लेकर है। और सड़कों की बात करें तो सड़कों की व्यवस्था कैसी है इस बाजार की? अब सड़कों की व्यवस्था यानी सुचारू
अब चल रहा है, बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे बट चल रहा है, काम चल जाता काम है, चल जा रहा है। धूल की व्यवस्था, क्योंकि देखने को मिलता है कि अगर सड़कें ज़्यादा पुरानी हो गई है तो धूल इतना उड़ता है कि गाड़ी के मतलब शोरूम जो है अपने जो भी कपड़े के शोरूम बनाए हों या कंप्यूटर पार्ट्स के शोरूम, सब में धूल घुसना शुरू हो जाता है। जी वो बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं, बट क्या है कि उससे बढ़ के पहली समस्या तो ये है कि जो हमारा यानी कि साफ सफाई सड़कें खुल जाए और लोग जो भीड़ है, जो एक सड़क पे दबाव है वो छट जाए, बढ़ जाए। क्योंकि हम भी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से जो सड़क है, जो आपका कंपू वर्ल्ड ये सब के आगे से होकर गुजरती है, वहाँ इतना जाम की स्थिति हो जाती है। अगर आप शाम के समय आते हैं, शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे के 8 बजे के बीच में इतना दबाव हो जाता है कि आपको 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट भी इंतज़ार करना पड़ सकता है।